हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। इसमें मैं आप लोगों को कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस को लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस, कुछ प्रोग्राम्स मैंने लिखे हुए हैं। हम इसकी एक सीरीज़ बनाएंगे। अभी ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एक वीडियो में सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व अगर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम जितना हो सकता है उतनी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देन हम नई वीडियो क्रिएट करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे नई वीडियो के लिए तो मैं इस पे नई वीडियो भी बनाऊँगा। तो हमने अभी तक पढ़ा कि 3 ट्यूटोरियल्स हमने किए, 3 लेक्चर्स हमने पढ़े और हमने अभी तक पढ़ा है, हमने जो भी अभी तक पढ़ा है डेटा टाइप, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स एंड कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूप्स, फंक्शन, जो भी हमने पढ़ा है उनका यूज़ करके हम इन प्रोग्राम्स को बनाएँगे। और जैसे-जैसे हम आगे पढ़ते रहेंगे वैसे-वैसे हम और कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स को बनाते चले जाएँगे। इनमें से कुछ प्रोग्राम आपको जब आप कभी इंटरव्यू दो तो इनमें से कुछ प्रोग्राम्स आपको इंटरव्यू में पूछे भी जा सकते हैं। तो हम अभी के लिए प्रैक्टिस करते हैं इन प्रोग्राम्स की। तो अभी मैं नई फाइल बनाता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन .js। हम हमेशा अपनी फ़ाइल को जेएस के नाम से ही सेव करते हैं क्योंकि मैंने इसमें नोड डाला हुआ है और हम अपने प्रोग्राम को नोड के थ्रू रन करा रहे हैं। तो नोड हमेशा जेएस की फ़ाइल को रन करता है, तो इसलिए हम उसको जेएस के थ्रू यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। अगर आप चाहते हो तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हो कैसे प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहला प्रोग्राम उठाएंगे। ये वेरी सिंपल प्रोग्राम है। ऐसा प्रोग्राम शायद आप लोग कर सकते हो। अब मैं इस प्रोग्राम स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखता हूँ। एक प्रोग्राम ये है कि ये कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। वेरी सिंपल प्रोग्राम। आई थिंक आप लोगों को इस प्रोग्राम को देख के समझ आ गया होगा कि क्या करना है। जनरली हम प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमको एक फंक्शन बनाना है। उसमें हम अ, उस फंक्शन की हेल्प से हम एक कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करेंगे। तो हमने एक फंक्शन बनाया फंक। इसमें मैं आपको दोनों तरह के फंक्शन बना के दिखाऊँ। किसी प्रोग्राम में एरो फंक्शन बनाऊँगा, किसी प्रोग्राम में सिंपल फंक्शन बनाऊँगा, सो दैट आपको प्रैक्टिस हो जाए दोनों तरह के फंक्शंस के सिंटैक्स को देखने की और लिखने की। तो मैंने एक फंक्शन बनाया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टू हेलो वर्ल्ड मैसेज के लिए है, तो हमने इसको ऐसा नाम दिया है। अब यहाँ पे हम कर देंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर हम सिंगल कोट में हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देंगे। तो ये कि बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम का एक फंक्शन है जिसमें हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, रन कराएं। हम इसको रन कराएंगे। रन कराने के लिए फंक्शन को कॉल कराते हैं। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड ब्रैकेट्स कॉल कराया, कॉल करा दिया। अब हमको रन कराएं। रन कराने के लिए हमें नोड और टर्मिनल में नोड स्पेस, अगर आप लोगों को नहीं पता कि टर्मिनल कहाँ से खुलता है तो मैं क्लोज कर देता हूँ। आप टर्मिनल व्यू में जाकर टर्मिनल यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और आप टर्मिनल सीधे ऊपर से भी न्यू टर्मिनल कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। सो हम लोग नोड स्पेस फाइल का नाम, आप फाइल के 2 या 3 लेटर लिखने के बाद टैब मार देंगे तो फाइल के आपके नाम एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो ये बहुत ही बेसिक और सिंपल सा प्रोग्राम है। आप लोग भी कह रहे होंगे आपने कहाँ से स्टार्ट किया, बट जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जो बिल्कुल नहीं पता उनको, तो उनके लिए बता दूं कि हम किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें फंक्शंस का यूज़ करना होता है। आप इसको विदाउट फंक्शन भी ऐसे प्रिंट करा सकते थे। आप इसको ऐसे हटाकर और ऐसा भी कर सकते थे, तो अभी आपका आउटपुट वही आएगा क्योंकि पूरी फाइल को रीड करता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं लिखना है, हमें प्रॉपर तरीके से फंक्शन बनाने हैं सो दैट हम आगे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करें, कोई हम एप्लीकेशन पर काम करें तो हम प्रॉपर फंक्शनलिटी लिखें। एक फंक्शन एक पर्टिकुलर टास्क को करता है जिसमें उसकी फंक्शन की डेफिनेशन होती है, फंक्शन की कॉलिंग होती है और फंक्शन काम करता है। तो हम इसी तरह से सारे प्रोग्राम्स को करेंगे। एक सिंपल प्रोग्राम तो आपने देख लिया। अब हम दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे। इसको उठाते हैं और हम, ये प्रोग्राम हो गया हमारा। इसकी कॉलिंग को हटा देता हूँ, अदरवाइज ये प्रिंट कर देगा बाहर में। ये आपका एक एक पूरा प्रोग्राम हो चुका है पहले पार्ट का। अब दूसरा प्रोग्राम हमारा है कि राइट अ प्रोग्राम डेट आस्क
the user for their name and so the program is saying, ये एक प्रोग्राम है, यहाँ से देख लेते हैं, वहाँ पर सारा पढ़ने में आसानी नहीं हो रही थी कि एक प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र से उसका नेम ले। जैसे आप कोई भी नाम डाल सकते हो, आपने एक फंक्शन बनाया जो एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, उस एक पैरामीटर में आप कुछ भी पास करोगे, राम, श्याम, योर नेम, किसी का भी नाम पास करोगे तो उसको ग्रीट्स करेगा। ग्रीट का मतलब उसको हेलो राम बोले या वेलकम राम बोले, इस तरह से करना है। तो आप लोग इस वाले प्रोग्राम में देख पाओगे कि मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ 2 लाइन में, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर आप लोगों ने इसमें एक चीज़ देखी होगी कि ये ग्रीट करेगा। ग्रीटिंग का मतलब आपको जिससे किसी को मिलते हो तो ग्रीट्स करते हो ना, उसी तरह से। तो हमने एक फंक्शन बनाया, इस बार मैं एरो फंक्शन बनाऊंगा। मैं नाम लिखूंगा फंक्शन का ग्रीट, या मैं लिखूंगा वेलकम यूज़र, यूज़र का यू कैपिटल। एंड आपको मैंने सिखाया था कि अगर हमें एरो फंक्शन बनाना है तो पहले फंक्शन का नाम आ जाएगा, फिर एक असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, देन एरो लग जाएगा और इसकी फिर बॉडी बन जाएगी। अगर हमें पैरामीटर पास करने हैं तो इसमें आ जाएंगे, नहीं पास करने तो ब्लैंक रहेगा। अब मुझे इसमें पैरामीटर पास करना है यूज़र नेम, ओके। और मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी बंदा यूज़र का नाम डाले उसको मैं कहूँ हाय या वेलकम। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसमें देखो आप लोगों ने यहाँ पे एक बार आप अब यहाँ पर आप एक चीज़ सोच सकते हो कि नाम कैन बी डिफरेंट, आप डिफरेंट डिफरेंट नेम पास कर सकते हो, लेकिन सभी को वो हेलो कहेगा या हाय कहेगा या वेलकम कहेगा, वो चीज़ फिक्स है। अगर मैं वेलकम को सभी से कहूँ तो वेलकम मेरा फिक्स रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा लॉजिकली सोचोगे कि इसमें जो फिक्स पार्ट है, जो मेरा वेलकम है, वेलकम मेरा फिक्स है, तो जो मेरा फिक्स पार्ट है वो मेरा यहाँ पर आ गया। अब मुझे जो मेरा नाम आ रहा है वो मेरा चेंज हो रहा है, तो मैं इसको यूज़र नेम को इसके साथ मैंने अपेंड या कॉन्केटेट करा दिया। आप लोगों ने जब स्ट्रिंग में जब कोई चीज़ ऐड कर देते हैं तो वो कॉन्केटिनेट हो जाती है। तो अभी मैंने इसको इसमें करा दिया और एक वेरिएबल में डाल दिया कॉन्स्ट में। कॉन्स्ट मैंने डाल दिया मैसेज, ये एक मैंने कॉन्स्ट में डाल दिया। अब मैंने इसको क्या करा दिया, यहाँ पर प्रिंट करा दिया, कंसोल डॉट लॉग करा दिया। कंसोल डॉट लॉग कराने के बाद जो भी उसका मैसेज होगा वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर कंसोल पर। ये आपका एक फंक्शन बन गया जो कि ऊपर सेकंड नंबर पे जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है। अब मैं क्या करूँगा, इसको अगर टेस्ट कराना है तो मैं करूँगा वेलकम यूज़र और इसको पास कर दूँगा एक नेम। नेम में पास कर दिया मैंने शिवा, शिवा पास कर दिया। अब मैं इसको रन कराऊँगा, तो रन कराने के लिए ये कमांड चला दी, वेलकम शिवा आया। अब देखो इसमें वेलकम शिवा आया। अब आप कहोगे इसमें स्पेस नहीं आया। अगर आप यहाँ पे स्पेस दे दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने स्पेस वेरिएबल एक वेरिएबल के में दे दिया है, बट वेरिएबल में देने से कुछ नहीं होगा। 2 तरीके हैं इसको करने के, आप या तो स्पेस वेलकम के बाद दे दो, तो आप देखो रन करा के देखो तो ये वेलकम शिवा सही आ गया। या दूसरा तरीका ये है कि आप मैसेज आपने क्या किया है कि आपने जो भी नेम आ रहा है इसके साथ अपेंड किया है। अपेंड का मतलब इसके साथ जोड़ दिया, कॉन्केनेट कर दिया है, कॉन्केटिनेट कर दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके साथ एक स्पेस को भी कॉन्केटिनेट कर सकते हो। आपने वेलकम लिखा, कॉन्केटिनेट स्पेस किया, फिर उसके साथ नेम किया, अब भी आपका आउटपुट सेम आएगा, वेलकम शिवा। ये एक तरीका है इसको करने का। अच्छा, इसका एक तरीका और है करने का, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने अभी तक सिंगल कोट पढ़ा, हमने डबल कोट्स पढ़ा। सिंगल कोट में आप ऐसे लिख सकते हो, किसी भी चीज़ को सिंगल कोट में लिखते हैं तो स्ट्रिंग बन जाती है। डबल कोट्स भी हमने पढ़ लिया, इस एग्जांपल में हम दोनों चीज़ को दिखा दूंगा मैं आपको, यहाँ दिखा दिया। अब हम इस पूरी की पूरी मैसेज को एक और तरह से लिखते हैं, बैकटिक। बैकटिक जो आपका होता है वो कुछ इस तरह का सिंबल होता है। मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ और मैं दोबारा से एक मैसेज लिखता हूँ। अब हम इसको सिंगल कोट या डबल कोट में लिख के बैकटिक का यूज़ करेंगे। ये बैकटिक का सिंबल होता है। इसमें आप क्या लिखोगे, जो भी आपको मैसेज लिखना है, आपको लिखना है वेलकम, वेलकम, एंड इसमें फिर आपको लिखना है वेलकम और जो भी यूज़र का नेम है। तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। आप जब प्रोग्राम करोगे, आगे चल के देखोगे, तो आपको इसमें डॉलर सिंबल के साथ करली ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। देखो जैसे ही मैंने इसमें करली ब्रैकेट और सिंबल, इसका कलर चेंज हो गया। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड की खासियत है कि वो हर अलग तरह के वेरिएबल को, हर तरह की जो भी, अगर ये स्ट्रिंग है, फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है, तो इसको आप
डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट कलर में देता है। तो इसमें क्या है, इसमें अगर आप यूज़र नेम पास कर दोगे और इसको एक वेरिएबल में डाल लोगे, वेरिएबल में ऐसे ही कर देता हूँ दोबारा से मैसेज। अब देखो ये क्या आएगा, ये अब भी सेम प्रिंट करेगा। तो आपका क्या हुआ, ये एक दूसरा तरीका हुआ जिसमें आपका क्या हो रहा है, सेम काम हो रहा है। देखो एक काम को करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल वेज होते हैं। आप किसी भी तरीके को फॉलो कर सकते हो। आपके माइंड में कौन सा तरीका क्लिक कर रहा है एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, इट डिपेंड्स। तो जनरली क्या होता है, ये सारा काम एक लाइन में हो गया। जब आप किसी भी स्ट्रिंग में कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को अपेंड करना चाहते हैं तो उस केस में हम बैकटिक्स का यूज़ करेंगे, और जनरली हम अपने डेवलपमेंट में इसी का ही यूज़ करते हैं। अगर आपको क्लिक नहीं कर रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई इश्यू है नहीं। तो अब आपने देखा कि आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसका काम है, अब मैंने इसमें शिवा पास किया, अब मैं इसमें कुछ भी पास करूँगा तो वो उसको क्या करेगा, चेंज करके वेलकम राम कर दिया। तो अब देखो यही एक सॉफ्टवेयर का फ़ायदा होता है, आप उसको इस तरह से डिज़ाइन करो कि वो हर तरह की एनवायरनमेंट में काम करे। अभी हर तरह की वैल्यूज़ को लेने के लिए कैपेबल है। यहाँ पे हमने ये दो प्रोग्राम किए। थर्ड प्रोग्राम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि मॉडिफाई द प्रीवियस प्रोग्राम सच दैट ओनली द यूजर एलिस एंड बॉब आर ग्रेटेड विद देयर नेम्स। ओके, तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि जो भी आपने पिछला प्रोग्राम लिखा सेकंड नंबर वाला, उसके उस वाले को, ये थर्ड है, इस तरह से मॉडिफाई करो कि वो अभी क्या कर रहा है, अभी मैं उसमें कोई भी नाम दूंगा उन सबको वेलकम कहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दो पर्टिकुलर नाम को ही वो वेलकम बोले और सबको स्किप कर दे, कुछ ना बोले। तो हम देखो हमने अभी तक जो भी पढ़ा है हम सिर्फ उसी के बेस पे हम प्रोग्राम्स को मैंने पिक किया है। एक्चुअली और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन ये बेस लेवल के प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमने इफ़ एल्स पढ़ा, कंडीशन। अब यहाँ पे एक कंडीशन आ गई कि हम उन्हीं पर्टिकुलर यूजर्स को हेलो या वेलकम बोलेंगे जिनके नाम ये दो हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक प्रोग्राम लिखना है, वेलकम यूज़र टू कर देता हूँ इसका नाम, यूज़र टू, और ये फंक्शन बना दिया, पैरामीटर पास कर दिए, ये मैंने ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया। अब इसमें क्या है, नेम तो पास होगा ही होगा। आप यूजर नेम, वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, बट कीप ट्राई दैट द वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल। तो मैंने एक नेम वेरिएबल पास कर दिया। अब देखो यहाँ से नेम आएगा। अब किस तरह से सोचना है कि आप लोगों ने अभी तक ये किया है कि इस तरह का प्रोग्राम कर लिया कि अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे तक लिख दूँ तो अभी क्या करेगा ये, यहाँ यूजर नेम नहीं नेम है, अभी क्या करेगा ये नेम में जो भी आएगा उसको वेलकम कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो नेम अगर एलिस या बॉब हो तो ही उसको क्या करे, वेलकम करे। तो देखो इस केस में आ जाती है हमारी कंडीशन, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं ये। तो हमने कंडीशन के लिए पढ़ा था इफ़ एल्स इफ। हम कंडीशन लाएंगे इफ़ नेम इक्वस टू क्या हो, बॉब या एलिस हो, तो हमारा क्या हो, कुछ काम हो जाए। अब देखो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन कहती है कि अगर हमारा नेम इसके बराबर है तो हमें प्रिंट कराना है ये, ठीक है, और इसके बराबर नहीं है तो हम प्रिंट कुछ नहीं कराएंगे, खाली छोड़ देंगे। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम एक बार प्रोग्राम को कॉल करा के रन करा लेते हैं। हम इसमें नाम डालते हैं एलिस और चलाते हैं, क्या ये चलता है, इसने प्रिंट कर दिया बिल्कुल। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको नाम एलिस 1 कर देता हूँ। ओके ये चलता है, इसने ये चला नहीं। देखो अब क्या हुआ, अगर मैं इसमें कुछ भी नाम डालता हूँ तो ये इसको ग्रीट नहीं करेगा, इसको वेलकम नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको हमने एक बाउंड कर दिया, इस फंक्शन को हमने बता दिया कि आपको सिर्फ पर्टिकुलर यूज़र के लिए ही चलना है। अब एक चीज़ और है इसमें कि मैंने कहा था इसके और इसके लिए चले, तो अगर आपको दो लोगों के लिए चलाना है तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि सर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि एलिस है तो ठीक है, बॉब है तो ये बॉब के लिए प्रिंट कर दे। तो इसमें कोई बुराई थोड़ी ना, अगर मैं इसमें बॉब पास करूँ और इसको सेव करूँ और दोबारा से रन कराऊँ तो अब इसने हेलो वेलकम बॉब कर दिया, वेरी गुड। लेकिन अगर आप यही करते हो तो इसमें
आपका प्रोग्राम तो चल जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारे कोड का डुप्लीकेट हो रहा है। इसमें ये 2 लाइनें हैं, ये बार-बार डुप्लीकेट हो रही हैं। तो हम अपने कोड को जितना हो सके उतना ज़्यादा रीयूजेबल बनाते हैं। आई मीन टू से उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करते हैं कोड को। कोड ऑप्टिमाइज़ेशन ही बहुत ज़रूरी होता है आपको सॉफ्टवेयर लिखने के लिए। हो सकते हैं कि आपकी 10 लाइन का काम जो 10 लाइन का फंक्शन जो काम कर रहा है, वो आपके 4 लाइन का फंक्शन कर रहा है। तो अब आप क्या करोगे? आप कहोगे सर इसमें ऐसा है तो कैसे होगा? तो आपको क्या पता है कि इसमें सिर्फ़ ये कंडीशन है, यही कंडीशन डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। तो आप क्या करोगे? आपके पास एक ऑपरेटर होता है और ऑपरेटर। तो आप क्या करोगे? इस कंडीशन को उठाओगे और इसके अंदर पुट कर दोगे। अब ये कोड तो सेम है, इस कोड को उठा के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे? इसको उठा के उसके अंदर रख दिया और इसको चला दिया। ओ सॉरी, इसको चला दिया और इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे इस तरह से। तो हमने क्या किया, नेम को चेक किया वो क्या एलिस के इक्वल है। अगर इक्वल है तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहीं से वो अंदर चला जाएगा। अगर नेम एलिस के इक्वल नहीं है तो क्या करेगा, फर्दर दूसरी कंडीशन चेक करने जाएगा, क्या वो बॉब के इक्वल है। अगर बॉब के इक्वल है तो अभी चला जाएगा अंदर। अगर वो बॉब के इक्वल भी नहीं है तो वो अब कंडीशन के बाहर आ जाएगा। इसको टेस्ट करने के लिए हम इसको रन कराया और इसको रन करा के मैंने इसको चेक किया तो वेलकम बॉब आ गया। अब मैं वेलकम बॉब की जगह कुछ और लिख देता हूँ, एलिस लिख देता हूँ, तो क्या ये चलेगा? एलिस लिखता हूँ, क्या ये चलेगा? ये इसके लिए भी चल रहा है। अब कभी गलती से मैंने ऐसा लिख दिया ALICE, क्या ये चलेगा? ये देखो अब बिल्कुल रिजल्ट नहीं देगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने इसको बता रखा है कि नेम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। इसका कैपिटल ए है और LICE स्मॉल लेटर में है, तो ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए तभी चलेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बंदे का नाम है वो एग्जैक्टली नाम तो सेम ही पास कर रहा है बट लेटर से ऊपर नीचे हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए अपने प्रोग्राम को फिक्स कर देंगे कि ALICE आएगा और यहाँ हम उसको कर देंगे टू लोअर केस करके एक फंक्शन होता है। इसका क्या मतलब होता है कि ये जो भी नाम आएगा, कि जो भी नाम आएगा उसको क्या करेगा, लोअर केस कर देगा और देन जाके प्रिंट करेगा। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं स्मॉल सारे लेटर से कंपेयर करा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने कैपिटल कर दिया, ई भी कैपिटल कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, क्या ये प्रिंट करेगा? इसने प्रिंट कर दिया। इसने क्या चेक किया, प्रिंट तो वही करेगा क्योंकि हमने नेम में कोई चेंज नहीं किया है, नेम एज इट इज़ उठा के अपेंड कर रहे हैं, लेकिन हमने इस कंडीशन में चेंज कर दिया है। हमने क्या है कि एलिस का नाम की स्पेलिंग कुछ भी आए, लेकिन अगर उसकी स्पेलिंग ठीक है, स्पेलिंग कुछ भी आएगा मतलब अगर उसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं बट द स्पेलिंग इज़ करेक्ट, देन आप क्या करो, उसको ट्रू कर दो कंडीशन को। तो इस केस में क्या होगा कि कोई कुछ भी डाले, अगर एलिस लिखता है तो वो ट्रू हो जाएगा। इसको कहते हैं हम केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन। इसमें क्या है कि कुछ भी आने पे वो प्रिंट करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हम बॉब के लिए कर सकते हैं। अगर अब देखो आप चाहो तो ऐसा नहीं है कि लोअर केस ही करना है, आप जैसे चाहते हो कि आपने जिससे मैच करा है, अब मैं सपोज इसको मैंने कैपिटल लेटर कर दिया, तो अब मैं कहूँगा कि जो भी मेरा नेम आ रहा है उसको मैं क्या करूँगा, टू अपर केस कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि अगर मैंने डाला स्मॉल में बॉब डाला, स्मॉल बॉब डालने के बाद मैंने इसको चलाया तो वो बॉब प्रिंट हो रहा है, बॉब प्रिंट हो रहा है। देखो अब आप कंफ्यूज रहोगे, मैं स्मॉल में डाल रहा हूँ स्मॉल प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये चेक कैसे कर रहा है, हमने सिर्फ कंडीशन में ही ये लगाया है कि कुछ भी आ रहा है उसको अपर केस कर दे। मतलब आ तो यहाँ से स्मॉल में रहा है, इसने इसको क्या किया, कंडीशन में चलने से पहले इसको अपर कर दिया। अब चेक किया क्या ये इसके इक्वल है, अगर इक्वल होगा तो अंदर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है, ये सेम प्रोग्राम है बट इसमें हमने क्या किया, कंडीशन ऐड कर दी है। हमने इसको बाउंड कर दिया है कि सिर्फ इन दो नामों के लिए आपको इसको प्रिंट कराना है। तो ये एक सिंपल एक आसान तरीका है करने का। अब जल्दी से चौथा प्रोग्राम देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको कमेंट कर देते हैं। नंबर फोर्थ, ये प्रोग्राम क्या कह रहा है कि ये प्रोग्राम कह रहा है कि हम एक यूजर से नंबर पूछेंगे और उस नंबर को आस्क फॉर अ नंबर एंड प्रिंट द सम ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to n। ओके, ये क्या कह रहा है कि हम एक नंबर लेंगे
अब जैसे मैंने यूजर से लिया 10, तो 1 से लेके 10 तक के जितने भी नंबर हैं उसको ये उसके सम को प्रिंट कर दे। तो अब इसमें आपको सोचना पड़ेगा। तो पहले हम फंक्शन लेंगे, फंक्शन प्रिंट सम ऑफ नंबर, सम ऑफ गिवन नंबर। देखो मैंने मीनिंगफुल नाम लिखा है, हालांकि फंक्शन का नेम बड़ा हो गया है, लेकिन आपको ये देख के फंक्शन देख के समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन कर क्या रहा है। जैसे कि आपका ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो ये देख से ही समझ में आ रहा है कि टू लोअर केस कर रहा है क्या अपर केस कर रहा है। ऐसे ही आपको मीनिंगफुल नाम देना है कि ये प्रिंट कर रहा है सम ऑफ गिवन नंबर। अब देखो इसमें मैंने एक पास किया नंबर, नंबर पास किया। अब हमने इसमें कुछ भी पास किया, अगर मैंने इसमें सपोज मैंने इसमें पास किया 10, 10 पास किया, अगर 10 पास कर दिया तो ये क्या करे, ये मुझे रिजल्ट दे 1 to 10, जितने भी 1 to 10 नंबर आएंगे सबको प्रिंट करे। आई मीन टू से कि ये क्या करे हमारे लिए 1 to 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n तक, ये सब इस तरह से जब तक 10 नहीं आया तब तक सब सबके सम प्रिंट करें। अभी मैंने 10 दिया है, मैं 100 दे सकता हूँ, मैं 500 दे सकता हूँ, मैं 1000 दे सकता हूँ, मैं 10,000 दे सकता हूँ, मैं 99 दे सकता हूँ। एनीथिंग आई कैन गिव इन टू दिस प्रोग्राम। तो आप लोगों को इस तरह से सोचना पड़ेगा कि अब जैसे कोई प्रोग्राम है तो आपको एक से अब देखो जब भी नंबर की बात करो तो आप किसी भी एग्जांपल के लिए कुछ भी सोच लिया करो। तो आपने सोच लिया वो नंबर है, आप इसकी फंक्शन कॉलिंग करा दो, प्रिंट सम ऑफ गिवन नंबर, और इसमें पास कर दिया 10। तो अब आप सोच लो नंबर नहीं है 10 है, 10 आ गया इसमें, तो आपको 1 से 10 तक प्रिंट कराना है। तो जैसे ही आपको मल्टीपल टाइम इटरेट करना है तो वहाँ पर आपका लूप आएगा। हमने फॉर लूप पढ़ा था, ऊपर वाली कंडीशन में हमारा एक कंडीशन लगनी थी तो हमने इफ एल्स लगाया, सॉरी इफ लगाया। अगर हमें एल्स कुछ करना था तो यहाँ पे लगा सकते थे इफ एल्स। अब हमने इटरेट करना है 1 से लेके गिवन नंबर तक, जो भी नंबर आ रहा है तो हम लगाएंगे लूप। हमने फॉर लूप पढ़ा था, फॉर लूप में क्या होता है, लेट इंडेक्स आई इक्वल टू ले लेते हैं, इंडेक्स भी लिख सकते हैं हम, स्मॉल में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम इसको आई, आई इक्वल टू 0 सेमी, आई इक्वल टू 0 सेमी कॉलन, देन हम लिखते हैं कंडीशन आई शुड बी लेस देन नंबर, और हम कह रहे हैं कि हमारा जो प्रिंट करेगा वो 1 से लेके नंबर तक करेगा। तो हम आई को 0 से ना लेके 1 से लेंगे, और लेस देन ना लेके लेस देन इक्वल टू लेंगे। तो ये क्या करेगा 1 से 10 तक चलेगा, और आई की वैल्यू हम प्लस प्लस कर देंगे। इसके बाद हम फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट करेंगे। देखो आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि देखो ये येलो है, ये पर्पल है, तो ये क्या करता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का जो विजुअल स्टूडियो कोड है, ये इतना समझदार है, ये हमें बता देता है कि ताकि हम लोग कन्फ्यूज ना हो। अगर सबका कलर एक सा होगा तो ब्रैकेट्स में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये बता देता है कि अगर आपकी बॉडी इसकी स्टार्ट हो रही है तो येलो है तो येलो से बंद हो रहा होगा, अगर ये पिंक है तो पिंक से बंद हो रहा होगा। तो इस तरह से बता देता है। तो ये हमारा प्लस प्लस हो गया। अच्छा ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने इसमें कॉमा लगा दिया, सेमीकोलन नहीं लगाया। सेमीकोलन क्यों लगाते हैं, सेमीकोलन एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। इसको ये बता दिया कि ये इतना काम खत्म हो गया है, अब ये आपका दूसरा काम स्टार्ट हो रहा है, दूसरी लाइन की तरह काम करेगा। अगर आप मल्टीपल कंडीशंस को, मल्टीपल वेरिएबल्स को एक लाइन में लिखना चाहते हो तो आपको उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो ये हमने लिख दिया। अब देखो हम चाहते हैं कि आई की वैल्यू 1 है, इस यूज ऊपर जाएगा, यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर हमने 10 पास किया तो 10 से आई छोटा है, मतलब 2 छोटा है, फिर यहाँ जाएगा। इस तरह से आई 11 से लेकर 10 तक चल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सबका सम हो जाए, तो हम क्या करेंगे, देखो हम इसमें करेंगे, हम इसमें फॉर लूप से पहले एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट सम नाम का वेरिएबल ले लिया, जो कि सारी वैल्यू को सम रखेगा। स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू मैंने 0 रख ली, मतलब हमारे पास सम कुछ नहीं है, 0 है। हमने क्या किया, सम इक्वल टू सम प्लस आई कर दिया। इसका क्या मतलब है कि जो मेरे पे सम है पुराने वाला, उसमें मैं अपनी आई की वैल्यू में जो भी आ रहा है उसको ऐड कर दूंगा, और उसको मैं दोबारा से सम में असाइन कर दूंगा। रिप्लेस कर दिया, ओवरराइड कर दी करंट वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि सम के पास प्रीवियस वैल्यू सम और नई वैल्यू एक सम आ गया एडी। अब इसके बाद ये अब जैसे हम मैं इसको चलाऊँ तो आई इक्वल टू अगर 1 है तो सम की वैल्यू 0 है, 0 + 1 1 हो गया, तो सम के अंदर क्या चला गया 1। अभी ऊपर जाएगा, एक की वैल्यू हो जाएगी 2, और कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अंदर चला जाएगा।
और सम में क्या पड़ा था, सम में 1 पड़ा हुआ है और इसकी वैल्यू है 2, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, तो सम में आ गया 3। याद रखना सम में 3 है, ये 3 है, अब ये ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू हो गई 3, कंडीशन ट्रू हुई। सम में क्या पड़ा हुआ, 3 पड़ा हुआ है, 3 + 3 6 हो जाएगा। इस तरह से सारे सम कर देगा। बस ये एक लाइन का प्रोग्राम का लॉजिक है, यहाँ पर फॉर लूप के अंदर सम लिखना है और आपको वो वैल्यू सम को रिटर्न करा देना। देखो मैंने आपको बताया था कि रिटर्न भी करा सकते हैं, तो रिटर्न कराने के लिए हम इसको यहाँ पर रिटर्न करा देंगे, रिटर्न सम। आप चाहे तो यहाँ भी प्रिंट करा लो, लेकिन हमने प्रिंट कराने वाले प्रोग्राम ऊपर किए हैं, तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कराने वाले प्रोग्राम करेंगे। तो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का एक काम है, ये अपना काम करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिटर्न कर देगा, कोई प्रिंट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। अब मैं इस प्रोग्राम को अगर चलाता हूँ यहाँ पर, तो ये यहाँ पे क्या होगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा। हालांकि काम हो गया है, सब कुछ होगा, प्रिंट कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ प्रिंट? क्योंकि अब ये फंक्शन आपका एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उस रिटर्न की ही वैल्यू को आपको कहीं होल्ड करना पड़ेगा। तो हमने एक कॉन्स्ट में उसको होल्ड कर लिया, नाम रख दिया उसका रिजल्ट, तो रिजल्ट में होल्ड कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पर रिजल्ट को कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया, console.log कर दिया। और मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता है, बस आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़े हैं कि फॉर लूप क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। उन सब का यूज़ करके हम कैसे प्रोग्राम को चलाते हैं, कैसे प्रोग्राम को रन कराते हैं, कैसे आउटपुट आता है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, कॉलिंग कैसे होती है, ये सब मैं बता रहा हूँ। मैंने सेव करा दिया, मैं इसको रन कराऊंगा। तो देखो इसने क्या किया, 55 प्रिंट किया। इट मीन्स आपने 10 पास किया है, तो 1 to लेके 10 तक के जितने भी नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब का सम 55 होगा, 55 होगा। अगर आप चाहते हो कि अगर आप ये भी चाहते हो कि मुझे देखना है कि हर बार लूप में क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं, तो आप इस console.log को यहाँ लगा के यहाँ पर सम प्रिंट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं सेव करा दूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले 1 होगा, फिर 3 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 21 हुआ। इस तरह से इसे प्रिंट कर दिया, ये 55 तक गया। ये जो लास्ट में जो हमने यहाँ पे कल लॉग लगा रखा है, ये 55 प्रिंट हो रहा है। तो आप एक एक वैल्यू को भी प्रिंट करा के देख सकते हो। तो मैंने इसको सेव करा के छोड़ दिया है। अब जैसे मैं इसमें कोई भी वैल्यू डालूँ, अगर आपने एक ये ऐसा यूनिवर्सल प्रोग्राम बना दिया है, इसमें आप कुछ भी डालो, ये आपको तुरंत उसका सम देगा। यहाँ पर दोबारा से आप रन करा दोगे, तो ये देखो 99, 1 से 99 तक का सम इतना होता है। तो ये हमारा प्रोग्राम था जो हमने बनाया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा सोचो, आप अपने दिमाग का यूज़ करो, लॉजिकली सोचो, तब आप जाके इस प्रोग्राम को अच्छे से अपने आप कर पाओगे। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं इस तरह से। ओके, ये क्या कह रहा है कि ये उसी प्रोग्राम को कह रहा है कि मॉडिफाई करो, मॉडिफाई द प्रीवियस प्रोग्राम such that the multiple of 3 and 5 are considered in the sum, for example this। अच्छा, इसने कहा अगर n की वैल्यू 17 है तो 1 से लेकर 70 तक का सम प्रिंट करे, लेकिन उसमें उन्हीं नंबर के सम करे जिनका मल्टीपल 3 है या 5 है। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि ये प्रोग्राम क्या कह रहा है। अब इस तरह से अगर आप सोचते रहेंगे तो आपका लॉजिकल पावर बढ़ जाएगी, फिर आप प्रोग्राम अच्छे से अच्छे कर लोगे, आप कंपनीज में अच्छा काम कर लोगे, आप इंटरव्यू में अच्छे से जवाब दे लोगे। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको ऐसा ही कोई प्रोग्राम उठा के दे दिया जाएगा, पकड़ा दिया जाएगा, वो कहेंगे इसको सॉल्व करो। तो आपको सोचने की पावर बढ़ानी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग काम कर लेंगे। तो अब हमारा यही प्रोग्राम, इसने क्या किया, मॉडिफाई द प्रीवियस प्रोग्राम, मतलब इसी प्रोग्राम को इस तरह से मॉडिफाई करना है कि अभी ये सभी का सम कर रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ उन नंबर्स का सम चाहिए जो कि मल्टीपल हैं 3 एंड 5 के। अब पहले तो हमें ये पता करना है कि 3 और 5 के मल्टीपल कैसे होते हैं। हालांकि इसने एग्जाम्पल पे बता दिया है कि 3 का मल्टीपल 3 है, 5 का 5 है। अगर हम 5 को हटा दें, अभी हम कहेंगे ओनली जो 3 के मल्टीपल हैं उन्हीं के लिए करते हैं, और जैसा 3 के लिए करेंगे वैसे 5 के लिए कर देंगे, सेम चीज़ हो जाएगी, नंबर ही तो चेंज है। तो 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, इसने कहा कि अगर n की वैल्यू 7 है, n मतलब नंबर की वैल्यू, अगर हमारे पास नंबर की वैल्यू 17 है, सॉरी 7 नहीं 17 है, अगर 17 है तो 17 में 1 to 17 प्रिंट करना है, हमें इतना पता है। लेकिन 1 to 17 में उन नंबर्स को प्रिंट करना है जिनका मल्टीपल 3 से है। अब देखो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, ऐसे नंबर चल रहे हैं।
अब देखो 1 3 का मल्टीपल नहीं है, 2 3 का मल्टीपल नहीं है। 3 का मल्टीपल का मतलब है जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 बचे, वो 3 के मल्टीपल होंगे। तो 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 3/3 करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है। कुल मिला के आप 3 की टेबल को काउंट कर सकते हो। 3 6 9 12, इन सब के मुझे सम निकालना है। तो मुझे निकालना है तो 3 का सम निकालना है। 3 + 6, बाकी के सब छोड़ देने हैं। इस तरह से इसको कुछ मॉडिफाई करना है। तो इस तरह के मॉडिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, मैं अगर इस प्रोग्राम को अगर मैं मॉडिफाई करूँगा तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब मैं इसको कॉपी कर दिया। प्रिंट सम ऑफ गिवन नंबर, इसकी जगह मैं कर देता हूँ प्रिंट सम ऑफ गिवन नंबर विद मल्टीपल ऑफ, जो भी मल्टीपल ऑफ कर दिया ताकि आप लोगों को याद रहे कि किसी चीज़ का मल्टीपल की कंडीशन है इसमें। या मैं कहता हूँ शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ इसको, प्रिंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या कर रहा है, मैं ना सम देगा तो सम ऑफ गिवन नंबर विद मल्टीपल ऑफ, ऐसे कर दिया। अब देखो ये तो सारे नंबर को प्रिंट कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये उन्हीं नंबर को प्रिंट करे जिनका सम आपका 3 का मल्टीपल हो। फिलहाल 3 के लिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें चलाने तो हर एलिमेंट के लिए ही पड़ेगा, देखना तो हमें हर एलिमेंट के लिए पड़ेगा क्या वो 3 का मल्टीपल है। तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे। इसमें देखो आपने अब तक जो भी पढ़ा होगा सभी का यूज है इसमें। आपका फॉर का यूज है, आपका इफ़ का यूज है, आपका फंक्शन है, इसमें वेरिएबल है, इसमें रिटर्न हो रहा है, इसमें सभी चीज़ों का इसमें यूज हो जाएगा। आप एक कंडीशन लिखोगे, एक अब जैसे आपको पता कंडीशन लिखनी है तो आप इस तरह से लिख के आप सोचो। अब आपको ये पता करना है कि कोई नंबर 3 का मल्टीपल कैसे होगा। मैंने बताया कि अगर उसका रिमाइंडर 0 हो, अगर वो शेष 0 बचे, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो होगा। तो देखो आप कहोगे डिवाइड कर देंगे, देखो ये डिवाइड करने के बाद आपको 0 रिमाइंडर नहीं देता। रिमाइंडर ऑपरेटर हमारे पास होता है मॉड्यूल ऑपरेटर। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे क्या हमारा आई की वैल्यू 1 से लेकर जहाँ तक भी जा रही है उनमें से क्या हमारा आई मॉड्यूल 3 है। अगर 3 है तो क्या होगा, 3 है और रिमाइंडर आ गया हमारा 0, तो सिर्फ उन्हीं नंबर का ये क्या करे, सम करे। अब मैं इतना सा बस छोटी सी एक लाइन थी उसी प्रोग्राम में और यही दिमाग लगानी थी हमें। अगर मैं इसको चलाता हूँ, इसको मैं अगर इसकी को कॉल कराता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो मैं 1 से लेकर 17 तक कहा था, 17 तक लिखा चलाता हूँ इसको, और चलाने के बाद मैं इसको करता हूँ। इसने कुछ प्रिंट नहीं किया क्योंकि मैंने कंसोल डॉट लॉग नहीं लगाया। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग को कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए थोड़ा सा। और यहाँ पर मैंने फटाफट इसको कर दिया तो इसने 45 प्रिंट किया। इसने क्या किया 45। अब देखो क्या किया, इनने उन्हीं नंबर को प्रिंट किया है जो कि 3 के मल्टीपल हैं, क्योंकि इफ कंडीशन अंदर चला गया। अगर आपको वेरीफाई करना है कि क्या क्या किस किस का सम कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर उसके सम को प्रिंट करा के देख सकते हो, क्योंकि ये तो लूप यहाँ से लीव हो रहा है तो यहाँ से बिल्कुल सब कुछ आप प्रिंट कर देगा। इसने क्या करा, अच्छा ये बार बार प्रिंट कर रहा है, ठीक है। देखो इसने क्या करा, 3 3 अच्छा 2 बार प्रिंट कर दिया, 0 0 कर दिया। इसने बार बार प्रिंट किया है जो कि मुझे कंडीशन को यहाँ पर लगाना था। ओके, अब ये सही प्रिंट करेगा। हाँ, अब देखो इसने क्या किया, 3, क्योंकि 3 ये इस कंडीशन के अंदर जब ही जाएगा जब 3 का मल्टीपल होगा, जब ये आई की वैल्यू 1 होगी इसके अंदर नहीं जाएगी, ये बाहर चला गया, आई की वैल्यू बढ़ गई, कंडीशन में आ गया, आई की वैल्यू 2 हुई, 2 भी 3 थ्रू भी डिवाइड नहीं होगा बिल्कुल, यहाँ पे आ जाएगा 3 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन का मतलब जो भी नंबर पास किया, नंबर हमारा 17 है तो 17 हो गया। 3 पे होगा, 3 17 से छोटा है तो 3 डिवाइड बाई 3 मॉड्यूल 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 आते इसको कंडीशन ये पूरी मीट कर गई, मतलब कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन मीट का मतलब है कंडीशन ट्रू हो गई। और इफ़ के अंदर आप जब भी जा सकते हो जब यहाँ पर ट्रू हो। तो अंदर आ गया, सम की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 ही थी क्योंकि कुछ हुआ नहीं, और आई की वैल्यू 3 हो चुकी है तो 0 + 3 3, मैंने सम को प्रिंट करा दिया तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। इसी तरह ये क्या जाएगा, 4 करेगा, फिर 5 करेगा, फिर 6 करेगा। 6 पे गया, 6 पे जाने के बाद 6 मॉड्यूल 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। पहले हमारे पास 3 था, अभी हमारा 6 + 3 9 हो गया। अब 9 इसमें चला गया, इसमें मैंने प्रिंट करा दी तो 9 प्रिंट कर दिया। इस तरह से सारी वैल्यूज़ को
प्रिंट करेगा, रीड करेगा। तो ये आपका एक प्रोग्राम है जो कि एक, अब देखो हमने करा था इसमें मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 प्रिंट करने हैं। अगर हमने 3 के लिए कर लिया है तो हमें क्या करना है, इसी कंडीशन को उठाना है। आप लोगों को मैंने बताया था कि या ये हो या वो हो, इस तरह के कुछ ऑपरेटर के लिए और ऑपरेटर होता है। अब इसमें ये देखेगा ये 3 हो या 5 हो, दोनों में से कोई भी हो, तो इसको सम करना है। तो अब ये पूरा प्रोग्राम इसने बना दिया है। अब इसको आप रन करा के देखोगे तो इस बार इसका आउटपुट 60 आ रहा है। 60 इसलिए आ रहा है क्योंकि अब इसने इंक्लूड उन नंबर को भी करा दिया जिनका मल्टीपल 5 है या जो 5 के मल्टीपल हैं। तो इस तरह से आपने ये देख लिया। अब हम जल्दी से छठे नंबर के प्रोग्राम को कर लेते हैं, फटाफट करते हैं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। प्रोग्राम नंबर 6 जो कि ये कह रहा है कि हमें एक टेबल, हम गिवन नंबर की टेबल प्रिंट करना चाहते हैं। अगर मैंने जैसे 2 पास किया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरह से आपको प्रिंट करना है। अगर मैं 10 पास किया तो 10 की टेबल, 15 पास की 15 की, 100 तो 100 की, 1000 तो 1000 की टेबल पास करनी, मतलब ये टेबल बना के दे, फटाफट बनना है हमें। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। ये हम करेंगे प्रिंट टेबल, ऐसे करके हमने प्रोग्राम बना दिया। और इसमें हमने पास किया कोई भी नंबर, जो भी नंबर को जल्दी से यहाँ से कर दिया, हम पूरा नंबर नहीं लिख रहे हैं। और इसके बाद देखो, अब इस वही बात है कि अगर आपको किसी नंबर की अब टेबल प्रिंट करनी है तो टेबल का क्या होता है, टेबल का लॉजिक होता है कि 1 इंटू एन, 2 इंटू एन। एन एक वो नंबर है जो कि आपका पास होगा, 3 इंटू एन। तो अगर एन की वैल्यू अगर आपकी 2 है, तो अगर आपकी एन की वैल्यू मैंने लिख दी, अगर हमारी एन की वैल्यू 2 है, 2 है, तो आप क्या होगा, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, 2 2 जा 4, ऐसे प्रिंट हो, 2 3 जा 6। मतलब हमारे ये रिजल्ट प्रिंट हो, ये रिजल्ट्स, हमें इनसे कोई मतलब नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। इसको भी हम कर सकते हैं लेकिन हम पहले सिंपल करेंगे, फिर हम पूरा एग्जैक्ट वही प्रिंट करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 4 6 इस तरह से प्रिंट हो। तो इसके लिए क्या होगा, अब आपको ये पता है कि अगर नंबर कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब क्या है, लूप चलेगा। हमारी इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक फिक्स है। अगर हमारे फिक्स है तो हमारा क्या चलेगा, लूप चलेगा। आई इक्वस टू लेट आई इक्वस टू 1 से 10 तक, नंबर तक नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि नंबर, अब यही आपको सोचना होता है कि कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर आपका इक्वस टू 10 तक लूप चल जाएगा। लूप चलने के बाद आप क्या करोगे, आप इसमें देखो, अब ये क्या करेगा, ये हमें 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर देगा, क्योंकि 1 टू 10 तक ही हम टेबल में लेके जाते हैं, जा तो आगे भी सकते हैं यहाँ पे। अब आपके हाथ में एक जिनी है, आप इसको कुछ भी दे दो वहाँ तक कर देगा प्रिंट, लेकिन हम 10 तक ही चलेंगे। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, और 10 2 2 2 1 जा 1, और 2 10 जा 20 तक जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, सेम वही काम करना है जो पहले किया था। आपको लिखना है, आपके पास आई है, आपके पास ये स्टार है, स्टार मल्टीप्लिकेशन का होता है, और एन है। आपके पास 1, जब इसकी वैल्यू 1 होगी, आपकी एन की वैल्यू तो फिक्स होगी, सपोज 3, तो अगर आपकी वैल्यू 1 होगी तो 1 3 जा 3 प्रिंट कर देगा, और ये ऊपर चला जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 3 जा 6 हो जाएगा, इस तरह से प्रिंट कर देगा। अब आप चाहो तो इसको यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो, आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, और इसको किसी वेरिएबल में लेके वैसे भी कर सकते हो। मैं इसको डायरेक्ट भी करके दिखाता हूँ आपको, फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके वेरिएबल में डाल देंगे। अब मैंने क्या किया, अब देखो ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आप क्या कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये सब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ही प्रिंट टेबल करके चला देंगे, तो वो सीधे प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये लॉग हमारा अंदर लगा हुआ है। मैं 6 की टेबल चाहिए मुझे, मैंने क्या किया, ऐसा करके इसको चला दिया। अब इसने क्या किया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18 24। आई होप आपको ये समझ में आ गया, 60 तक चला गया। अब आप इसमें कुछ भी नंबर दे दो, ये आपको 34 की, अगर टेबल 43 की टेबल नहीं आती होगी, आई होप मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको दे दोगे, 43 की टेबल आपको बना के दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया, एक कैलकुलेटर बना दिया जो आप किसी भी नंबर पर रिस्पॉन्ड करके उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन देगा। तो ये हो गया। आप इसको, मैंने बोला था डायरेक्ट ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, इसको किसी कॉन्स्ट वेरिएबल में ले लो, रिजल्ट नाम के में ले लो, और इसको
ऐसे करके यहाँ में लिख सकते हो। ये थोड़ा मोर रीडेबल फॉर्मेट लगता है, तो इसलिए आप कभी ऐसा करना चाहो तो ऐसा भी कर दोगे तो भी आपका प्रोग्राम चलेगा, इसकी कोई इशू नहीं है। ऐसे चल गया, ठीक है। ये हमने सिक्स प्रोग्राम करा, जल्दी से सातवां प्रोग्राम कर लेते हैं कि प्रोग्राम लिखना है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। ओके, अब देखो ये प्रोग्राम जनरली पूछते हैं, आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फटाफट से एक जल्दी से हम लिख लेते हैं सातवां नंबर, और ये हो गया। और इसके बाद हमने क्या किया, हम जल्दी से प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। फंक्शन प्रिंट इज प्राइम, इस प्राइम करके मैंने एक फंक्शन बना लिया, ये बताएगा प्राइम है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पास किया नंबर। अब हमें सोचना है, देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कोई नंबर प्राइम कब होता है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप क्या करो, गूगल कर लो, कहीं से भी कुछ भी पता कर लो। आपको अगर ये पता चल गया कि नंबर प्राइम कब होता है तो आपको समझ, फिर आप प्रोग्राम लिख सकते हो। तो कोई भी नंबर प्राइम जब होता है जब वो नंबर एक से या अपने आप से, अगर वो नंबर n है या जो भी है, आइदर वन और आइदर इटसेल्फ और वन, इससे डिवाइड हो तो वो प्राइम कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास जैसे वन है, वन अपने आप से डिवाइड होता है, टू है, टू भी अपने आप से होता है और वन से भी होता है, थ्री है, थ्री भी अपने आप से होता है और वन से होता है, फोर है, फोर टू से हो जाता है, तो ये प्राइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि इफ नंबर इज इक्वल टू वन है तो, अच्छा मैंने ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, नंबर इक्वल टू वन है, अगर किसी ने वन ही पास कर दिया तो क्या होगा, वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा ट्रू। ट्रू का मतलब है कि प्राइम है। मैंने इस प्राइम किया ना, ट्रू का मतलब प्राइम है। ट्रू एक बुलियन वैल्यू है, जो मैंने आपको बताया कि ये एक बुलियन वैल्यू है, इसका देखो यूज ऐसा होता है। अगर वो नंबर वन नहीं है, सपोज मैंने पास किया 10, अब पता करना 10 है कि नहीं। तो सिस्टम, हम तो बता सकते हैं कि 10 प्राइम नहीं है क्योंकि 10 5 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, लेकिन हम कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि 10 प्राइम है कि नहीं। तो कंप्यूटर तो क्या करेगा, एक से लेके उस मतलब उन सारे नंबर्स को वो उसको डिवाइड करके देखेगा। तो कोई भी नंबर उसको अगर मिल जाता है कि वो डिवाइड हो रहा है तो उसको वहीं से एग्जिट कर देगा। हम क्या करेंगे, फोर लूप चलाएंगे इसमें, देखो इसमें इफ कंडीशन भी लगेगी, इसमें फोर भी लगेगा। हमने चलाया, हमने एक को तो चेक कर लिया अगर वो वन है कि नहीं। हम चलाएंगे इसको टू से, क्योंकि अगर हम वन से हमने चलाया आई लेट आई इक्व टू टू। अब पूरा प्रोग्राम लिखता हूँ फिर समझाऊंगा मैं। आई इज लेस देन उस नंबर तक और आई प्लस प्लस, इसके बाद मैंने करा। अब देखो मैंने टू से एन माइनस वन है, इसका मतलब मैंने इक्व टू नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है, एन से कम तक चलेगा। अगर एन की वैल्यू 10 है तो 9 तक चलेगा। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको पता है कि कोई नंबर है वो वन से तो डिवाइड होता ही होता है और अपने आप से होता है। तो जो जिन जिन दो चीज़ों से वो डिवाइड हो रहा है उनको मैंने छोड़ दिया। हम सिर्फ उनको चेक करेंगे जिनसे वो डिवाइड हो सकता है। तो इसके अलावा मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ लगाया मैंने कि जो भी हमारा नंबर है अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर उसका ज़ीरो आ जाता है आई, तो वो क्या होगा, यहाँ से रिटर्न हो जाए फॉल्स। फॉल्स रिटर्न का मतलब ये है कि वो यहाँ से ये बताएगा कि वो प्राइम नहीं है, और ये बाकी क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा ट्रू। अब देखो ये थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इसको मैं अभी आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। देखो क्या होगा, मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें मैंने एक नंबर पास किया, अगर वो नंबर वन है तो वो यहीं से चेक करके रिटर्न हो जाएगा, ट्रू कर देगा कि भैया वन तो ऑलरेडी प्राइम है और वन एक मिलते ही खत्म हो गया। अगर वन वन नहीं है, वो वन से ज़्यादा है या टू है या थ्री है या फोर है, तो ये समझ लो कि मैंने फोर पास किया, तो इस कंडीशन में मीट नहीं करेगा तो आगे आ जाएगा। आगे आएगा तो ये आई इक्वल टू टू से चलना स्टार्ट हुआ। एन की वैल्यू क्या की, एन की वैल्यू मेरी सपोज होगी फोर, फोर पास किया मैंने, तो आई इक्वल टू टू से चला, टू मॉड्यूल आई की वैल्यू टू है मतलब फोर मॉड्यूल टू, तो ज़ीरो हुआ, कंडीशन पूरी लिखी मैंने, ज़ीरो हो गया।
तो रिमाइंडर 0 मिला, इसका मतलब ये यहाँ पे आएगा, अंदर घुस जाएगा और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि 2 4 प्राइम नहीं है। अगर मैंने पास किया 5, 5 किसी से डिवाइड नहीं होता है तो 5 प्राइम है। तो अब 5 के लिए चला लेते हैं जल्दी से। एन की वैल्यू होगी 5, 5 एक इक्वल नहीं है तो अंदर आ जाएगा। आई की वैल्यू हो गई 2, 2 से स्टार्ट हुआ। अब n डिवाइड बाई 2, क्या n डिवाइड बाई 2 होता है कम्प्लीटली? 0 नंबर आता नहीं आता। तो ये क्या होगा, इफ़ की अंदर नहीं जाएगा, फिर ये आई की वैल्यू हो जाएगी 3। क्या 5 3 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली? रिमाइंडर 0 आता नहीं आता। फिर आगे आ जाएगा 4। अब ये कंडीशन मीट हो जाएगी। क्या 5 4 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली? नहीं होता। अगली आ जाएगी 5। अब देखो ये मैंने क्या लगा रखा है, अब ये 5 इज़ लेस देन 5 कभी नहीं होता, क्योंकि इक्वल टू होता है तो बाहर आ जाएगा और यहाँ से रिटर्न ट्रू हो जाएगा। तो इसको मैं चलाता हूँ इस प्राइम करके, और यहाँ पे मैं कोई भी नंबर पास करता हूँ। आपके मैंने 23 पास किया, और मुझे यहाँ पे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, कॉन्स्ट मैं वेरिएबल में से लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसान लगे देखने में। वहीं तो मैं डायरेक्ट इसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर भी लिख सकता हूँ, प्रिंट फंक्शन को कंसोल डॉट लॉग को रिजल्ट में लिख दिया, और यहाँ रिजल्ट को कंसोल डॉट में लिख दिया, और ट्रू बोला 23 प्राइम है। मतलब 23 या तो अपने आप से डिवाइड होगा या 1 से होगा। अगर मैंने पास किया 22 तो ये क्या है, ये फॉल्स है। सच में प्राइम नहीं है तो फॉल्स है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर का प्रोग्राम। एक प्रोग्राम और करते हैं हम, हालांकि हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन लास्ट प्रोग्राम है ये। प्रोग्राम आपसे राइट अ प्रोग्राम, अच्छा वो प्रोग्राम कहाँ चला गया, अच्छा ये रहा। ये एक प्रोग्राम है जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ये बता रहे हैं कि अगर मैं कोई भी ईयर पास करूं तो वो लीप ईयर है या नहीं है। तो आपको पहले ये समझना होगा लीप ईयर होते क्या है। मतलब कोई भी प्रोग्राम करने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो होता क्या है। तो लीप ईयर देखो वो होते हैं, आपको दिमाग में आ गया, जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, जिनका मतलब अगर लीप ईयर अगर है तो अगर मैं यहाँ मॉड्यूल 4 कर दूँ तो वो जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाते हैं कम्प्लीटली, वो लीप ईयर है। हाँ, ये सच है, बट ये आधा अधूरा ज्ञान है। कंप्लीटली क्या होता है, जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है, डिवाइड बाई 4 हो, तो वो लीप ईयर है। अगर वो 4 से डिवाइड नहीं हो तो लीप ईयर नहीं है। अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो इसके अंदर फर्दर एक कंडीशन आती है, क्या वो ईयर 100 से भी डिवाइड होता है? अगर वो 100 से डिवाइड नहीं होता है, वो 4 से डिवाइड होता है और 100 से डिवाइड नहीं होता है, तो भी लीप ईयर है। अगर वो 100 से डिवाइड हो जाता है तो फिर ये चेक करेगा क्या वो ईयर 400 से डिवाइड होता है। अगर वो 400 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। अभी आपको सम कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन इसका एक फटाफट प्रोग्राम कर लेते हैं। आप इस लॉजिक को कहीं भी गूगल पे सर्च करते हो, आप सीधे डालोगे राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर लीप और नॉट, तो आपको गूगल में मिल जाएगा। लेकिन वो जो मिलेगा वो आपको समझ में आना भी चाहिए। तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट आपको समझा देता हूँ। फंक्शन बनाया मैंने, इज ईयर लीप, बस इस तरह से बना दिया मैंने। इसमें ईयर पास किया, जो भी ईयर की वैल्यू होगी वो पास कर दिया। अब मैंने चेक किया कि क्या मेरा ईयर जो है वो मॉड्यूल 4 इक्वस टू 0 है। क्या मेरा जो ईयर है वो 4 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली? अगर हो रहा है तो एक कंडीशन होगी, अगर नहीं हो रहा है, अगर सपोज नहीं हो रहा है वो, तो पहले हम छोटी कंडीशन को लिखते हैं। अगर वो हो रहा है तो है ही, तो वो लीप ईयर है, हम अंदर देखेंगे। अगर वो नहीं हो रहा है तो यहाँ से रिटर्न कर दो पहले फॉल्स, कि भैया वो लीप ईयर नहीं है। 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम जा आगे क्यों देखेंगे। हाँ, अगर वो कह रहा है कि हाँ भैया 4 से डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप दोबारा से चेक करोगे क्या आपका ईयर 100 से भी डिवाइड हो रहा है। क्या आपका ईयर 100 से डिवाइड हो रहा है? तो आपने कहा भैया 100 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तुम्हारा क्या मतलब है? तो मैंने कही भाई हमारा मतलब ये है कि अगर हो रहा नहीं है, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है और 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो लीप ईयर है। अगर वो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, अगर वो 100 से भी डिवाइड हो रहा है, तो फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा भैया कि वो क्या 400 से डिवाइड हो रहा है, 400 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो 400 से, बस 400 तक ही चेक करना है और कुछ नहीं चेक करना। पता चले आप लगे पड़े हो चेक करने। अगर वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो क्या है,
तो वो लीप ईयर नहीं है इस केस में। ये थोड़ा कंडीशन वो है, कन्फ्यूजिंग है। अगर 400 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है। तो कुल मिला के देखो हमने जो ऊपर समझने की कोशिश की वो ये है कि अगर कोई सा, अब देखो इसमें आपको अलग अलग कलर के वो दिख रहे हैं। इसकी बॉडी यहाँ स्टार्ट हुई और देखो इसने हाईलाइट कर दिया कि यहाँ ख़त्म हुई। अब देखो इसकी बॉडी यहाँ स्टार्ट हुई तो इसने हाईलाइट कर दिया, इसकी बॉडी यहाँ हुई, यहाँ ख़त्म हुई, इसकी बॉडी यहाँ हुई, यहाँ ख़त्म हुई। ऐसे ही इसकी बॉडी यहाँ स्टार्ट हुई, यहाँ ख़त्म हुई, इसकी बॉडी यहाँ स्टार्ट हुई। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब ये भी कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको एक टैब मार लेते हैं ताकि वो दिख जाए कौन सी बॉडी किसके अंदर है। फंक्शन के अंदर ये वाला इफ़ है, इस वाले इफ़ के अंदर ये वाला इफ़ है, इस वाले इफ़ के अंदर ये वाला इफ़ है। और इफ़ जहाँ ख़त्म होता है और एल्स उसके पैरेलल आता है, मतलब इफ़ की बॉडी जहाँ ख़त्म हो रही है वहीं एल्स की बॉडी ख़त्म होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा ये प्रोग्राम हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, इस प्रोग्राम को हमने प्रिंट करा दिया। अब तो कंसोल डॉट लॉग में सीधा ही प्रिंट करा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग मैंने क्या किया, इस लीप ईयर पास किया। इसमें मैंने कोई भी पास किया, आपके मेरे हिसाब से 2000 क्या है, 2000 लीप ईयर है। बट क्या 3000 लीप ईयर है? आप कहोगे 4 से डिवाइड हो रहा है, बट वो नहीं है क्योंकि वो, अब देखो 3000 लीप ईयर नहीं है। तो पहले तो 4 से डिवाइड देखेंगे वो, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये चेक करेंगे क्या तो 100 से डिवाइड हो रहा है। ये 100 से भी डिवाइड हो रहा है तो फिर चेक करें क्या वो 400 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। सिंपल सी बात है, जो 100 से डिवाइड हो, अगर कोई गलती से 4 से डिवाइड हो रहा है तो उसको 100 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 400 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। अगर वो 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो सिंपल सा है लीप ईयर। अगर वो 100 से डिवाइड हो रहा है तो फिर 400 का देखते हैं हम। ये आपका लॉजिक होता है। इसमें आप कोई भी पास करो, 2022 पास करके देख लो, 2020 कर लेते हैं। तो 20 क्या है, लीप ईयर था। और ये हम कर लेते हैं 22 हमारा क्या था, 22 हमारा लीप ईयर नहीं था। और हमारा आने वाला साल भी 23 क्या हमारा लीप ईयर है, वो भी नहीं है। तो हमारा 24 होगा, 24 देख लेते हैं होगा। तो ये काम कर रहा है हमारा। तो ये लीप ईयर का प्रोग्राम है। तो आज हमने ये 5-6 प्रोग्राम पढ़े। इनकी आप प्रैक्टिस करोगे और अपने आप बना के देखोगे। वीडियो पॉज कर करके देखना। आप एक बार में सारी वीडियो देख लो, फिर एक एक प्रोग्राम को पॉज करके खुद बनाओ और आप बना लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। और इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें और थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को करेंगे, जिससे आपकी थिंकिंग पावर इम्प्रूव होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज माई वीडियो। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इस वीडियो को देखकर ज्ञान बढ़ा है, थोड़ी सी भी नॉलेज आई है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं नई वीडियो बनाऊंगा। वो रिसर्च करनी पड़ती है जी, बहुत काम करना पड़ता है तब जाके एक वीडियो बनती है। सो थैंक यू।